जय श्री गणेश। एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। देवी पार्वती शिव के साथ बहुत प्रसन्न थी, परंतु उनके मन में एक कमी थी। वह चाहती थी कि उनका अपना एक पुत्र हो जो उन्हें हर समय प्रेम और स्नेह दे सके। एक दिन जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। स्नान करते समय उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन को निकाला और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। माँ पार्वती ने अपने प्रेम और शक्ति से उस मूर्ति को जीवन दिया और उसी क्षण वह बालक जीवित हो गया। उस बालक को देखकर माता पार्वती का हृदय खिल उठा। उन्होंने उसे अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम गणेश रखा। गणेश माता पार्वती के जीवन का एक अंश थे और उनके प्रति उनकी मां का प्रेम असीम था। मां पार्वती ने गणेश से कहा, पुत्र मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक इस द्वार की रक्षा करना और किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश ने माता का आदेश सिर झुकाकर मान लिया और द्वार की रखवाली करने लगे। उसी समय भगवान शिव अपनी तपस्या समाप्त कर लौटे। उन्होंने देखा कि उनके भवन का द्वार बंद है और द्वार पर एक छोटा बालक खड़ा है। भगवान शिव ने अंदर जाने का प्रयास किया, परंतु गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने शांतिपूर्वक कहा, मैं तुम्हारी माँ का पति हूँ, मुझे अंदर जाने दो। परंतु गणेश, जो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, उन्होंने भगवान शिव को अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव कई बार समझाने का प्रयास करते रहे, परंतु गणेश अपने स्थान से नहीं हटे। गणेश के इस अडिग संकल्प ने भगवान शिव को क्रोध में डाल दिया। अपने मार्ग को बाधित देखकर शिव ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे गणेश को हटाने का प्रयास करें। गणेश ने बहादुरी से शिव की सेना का सामना किया, परंतु अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और देखा कि उनके प्रिय पुत्र गणेश का शरीर निर्जीव पड़ा है, तो उनके हृदय में गहरा दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ। वह क्रोधित होकर शिव से बोली, आपने मेरे पुत्र का वध करके बड़ा अन्याय किया है। यदि मेरे पुत्र को फिर से जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर दूंगी। माता पार्वती का क्रोध देखकर सभी देवता और भगवान शिव भी चिंतित हो गए। उन्होंने पार्वती को शांत करने का प्रयास किया और गणेश को पुनः जीवित करने का उपाय सोचने लगे। भगवान शिव ने गणेश का पुनर्जन्म करने का वचन दिया, परंतु इसके लिए उन्हें एक नया सिर चाहिए था। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और किसी ऐसे प्राणी का सिर लेकर आएं जो माँ बच्चे से दूर बैठा हो। शिव के गणों ने उत्तर दिशा में खोज की और उन्हें एक युवा हाथी मिला जो अपनी माँ से दूर बैठा था। उन्होंने उस हाथी का सिर लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के धड़ पर स्थापित कर दिया और अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी को एक नया जीवन प्राप्त हुआ और उनके सर पर हाथी का मुख लग गया। जब गणेश जी जीवित हो गए तो सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनका अभिवादन किया। भगवान शिव ने गणेश को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो और सृष्टि में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा होगा। तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। इस प्रकार भगवान गणेश को प्रथम पूज्य का सम्मान मिला। इसके बाद हर शुभ कार्य के आरंभ में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाने लगी। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है कि वे सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। उन्हें सिद्धिदाता भी कहा जाता है, जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। गणेश भगवान की कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता के आदेश का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। गणेश ने अपनी माता के आदेश का पालन किया और उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाई।
साथ ही इस कथा में हमें यह भी सिखाया गया है कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर व्यक्ति का विश्वास और भक्ति अडिग है तो वह सभी विघ्नों को पार कर सकता है। इस प्रकार भगवान गणेश की जन्म कथा हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमें सिखाते हैं कि प्रेम, भक्ति और संकल्प से हम किसी भी विघ्न को दूर कर सकते हैं। जय श्री गणेश।